तो यजमान में भाव में बह रहे हो है, आंख बंद करके दे रहे हो है, पर कल को कष्ट पावे वो तो मेरे पास ही आवे। उपाय निकाली, सूक्ष्म रूप धारण करके झाड़ी की नली में जाके बैठ के, अब जल नहीं निकलता, जल नहीं निकले तो संकल्प कैसे छूटे। बलि बोले गुरुजी जल क्यों नहीं निकल रहा है? भगवान बोले मोई पतो है क्यों ना निकल रहा। बहुत सी जगह ये समस्या आवे, हम पे जल निकालना आवे, पैनों से गुस्सा झाड़ी की नली में डाल के कह रहे कौन है रे, निकल निकल। जो कहे शुक्राचार्य आंख खोले बैठे, पैनों कुशा सीधो आंख में घुस गए, चिल्लाते हुए निकले, अरे 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 मेरी तो आंख फोड़ गई, मेरी तो आंख फोड़। ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हो, क्यों? देत है कोई और लेत है कोई, या शुक्र ने आंख अकारथ। कोई दे रहे हो है, कोई ले रहे हो है। शुक्राचार्य फोकट में आंख फोड़वा दी। शुक्राचार्य रूस के अलग बैठ गए। संकल्प बोले हे प्रभु, बोलते समय तो बामन है। अब बलि के नेत्र तो श्रद्धा से बंद हो गए कि आज मैं नारायण को दान कर रहा हूं। आंख बंद करके संकल्प जो दिए, ग्रहण करते समय विराट में संकल्प जो गया वो विराट के हाथ में दिया। भगवान ने एक पड़ बढ़ाए हैं कि मृत्यु लोक को नापे, दूसरा पग बढ़ाई सीधे ब्रह्मा के सत्य लोक में पहुंच गए। ब्रह्मा जी जहां नारायण के चरण को देखे, कमंडल में चरण धो लिए, वो श्री गंगा महारानी हो गई। दो चरण का हिसाब तो हो गया, अब तीसरे पग के लिए और चाहिए पृथ्वी दो। बलि बोले अब मैं कहां दे दूं, जो भी हो आपने तो दो में पूरा कर लियो। भगवान बोले मैं ना जानू, तीन की बात है, तीन करो। बोले मैंने तो 52 को दियो, विराट को थोड़ी। बोले जब संकल्प दियो, आंख खोल के देख तो 52 को दे रहे हो कि विराट को दे रहे हो, अब तो देना पड़ेगा। बस आपस में जो खटपट हुई, बलि के सेवक भगवान से लड़ने को आ गए। भगवान के पार्षद नंद सुनंद इन्हें मारे भगाई, गरुड़ को आदेश करके बलि को बंधवा दी। बलि जब बंधी तो शुक्राचार्य को दया आ गई। बलि से कही देख तेरे को समझाया नहीं मानी, अब बंध गए, अब भी मेरी बात को मान जा। क्या मना कर दे कि मैंने दान को कोई संकल्प दियो ही ना। क्या बात कर रहे आप, मेरे गुरु हो और गुरु शिष्य को सतमार्ग बताते हैं, आप मेरे को कुमार्ग बता रहे हैं। गुरु जी वचन देकर के मुकर जाना ये तो पाप है, आप मेरे को पाप के लिए प्रेरित कर रहे हैं। शुक्र बोले लाला कुछ स्थान ऐसे हैं जहां असत्य बोलने से पाप नहीं लगता। कौन से हैं? बोले स्त्री नर विवाहे च प्रत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणर्थे हिंसाया नानतम जुगुप्सितम्। अपनी किसी बात को छुपा के रखना है तो घर में पत्नी से भी झूठ बोलो, पाप नहीं लगता। हाँ, क्योंकि ये तो प्रचार तंत्र है। किसी बात का प्रचार कराना है ना तो कहीं मत जाओ, अपने घर में अपनी पत्नी को बता दो आज ऐसो है गयो, मैंने तो को बताइए तू काउते मत कही। पेट में दर्द है जाएगा जब तक पड़ोसी ने नहीं बतावे कि चैन नहीं आवे। अभी माने मिटाना। इधर शुक्राचार्य ने बलि को उपाय बताए, बोले इनसे पूछो धन बड़ा है कि धनी बड़ा है, धन बड़ा है या धनी। पूछ लिए बताओ धन बड़ा कि धनी। भगवान बोले धन को कहा बड़ो, शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापी घर होय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। पुत्र पत्नी परिवार धन संपत्ति सबके पास में,
किसी के पास में दो ज्यादा है, किसी के पास में दो कम है सबके पास। धन बड़ा नहीं है, बड़ा वो धर्मात्मा धनी है जो मेरे ऊपर विश्वास करके अपनी मेहनत की कमाई को हमारे नाम पर दान करे। दान करना इतना सरल नहीं है जितना हम लोग समझ लेते हैं। जब दान करने का भाव आता है ना, तो माया अपना जाल लोभ फैला देती है। लोभ आता है, इतने से काम चला लो, इतने में ही काम चल जाए, ऐसे ही काम चल जाए, फिर काम चलाना शुरू करते। वो लोभ है, वो सराहनीय है, वो योद्धा, वो दानवीर जिसे बोलते हैं, जो माया रूपी बधिक के लोभ रूपी जाल को काट करके ठाकुर जी के नाम पर भरोसा करके दान कर देते। धन बड़ा नहीं, धनी बड़ा है। जो सुनी बस बलि ठाकुर जी के चरणन में दंडवत लेट गई। बोले मेरे प्यारे, मेरे पास अब कुछ नहीं, आपका दिया ये तन है, ये भी आपके अर्पण करता हूं, इसको स्वीकार करो। वाह, पहली बार मेरी बहन आई, मेरे हाथ में राखी बांधी। बता मेरी बहन, क्या दूं मैं तेरे को राखी बधाई? बोले कुछ नहीं चाहिए मेरे भाई। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं, कुछ तो लेना पड़ेगा। कुछ नहीं चाहिए, और जो चाहिए वो दोगे नहीं। क्या बात करती हो? दानवेंद्र बलि के यहां आई हो, दानवेंद्र बलि की बहन। मेरे यहां तो आज तक जो आयो जाने, जो चाहे वो पायो। अरे तुम तो मेरी बहन है, बोल तो सही, जो कहेगी देंगी। ऐसा? हाँ, तो संकल्प लो। संकल्प को नाम सुनते ही बलि सावधान है। बोले संकल्प ही ना लेंगे, एक बार लेके देख लियो। तू तो बिना संकल्प के मांग ले, दे देंगे। हाँ, तो भैया मेरे पति को लौटाए दो, मेरे पति को हमें दे दो। कहां है तेरे पति? बोले वो जो तेरी पहरेदारी कर रहे हैं वो मेरे पति है। बलि बोले बहन चीज तो बहुत बड़ी मांगी है, पर तू मेरी बहन है, देंगे हम। भगवान को बुला के कह रहे हैं, बोले आज से आपकी सेवा समाप्त। भगवान बोले क्यों भैया, तेरी सेवा में मोते कोई भूल रह गई, कोई कमी रह गई? जो सुनी बलि दौड़ के प्रभु के चरण पकड़ लिए, रो पड़े। ऐसा कह के लज्जित मत करो मेरे प्रभु, भूल और आपसे, कमी और आपसे, आप तो सर्वगुण संपन्न हो। आपसे भूल नहीं हुई, मेरे से हो गई। मैंने अपनी इस बहन को राखी बांधने के पुरस्कार में आपको दान कर दिया है, आप इनके साथ में जाओ। भगवान देख रहे बाहरी दानी, दुनिया दान करे मेरे लिए, और तेने मोही को दान कर दियो। बलि अब मैं तेरे को क्या दूं? अब मैं कहा दूं? तुम देवताओं पर अधिकार चाहते थे ना, तो आज से 4 महीना सारे की सारे देवता तेरी सेवा करेंगे। फिर शंकर जी आवेंगे, फिर मैं आऊंगा। वही दिन थे भैया, देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक समस्त देवता बलि के यहां जाकर के सेवा करते। देव उठनी पर देवता तो आ गए, शंकर जी चले गए। कैसे पता चलता है कि शंकर जी चले गए? नीचे का पानी गर्म आने लगता है। अब आजकल सुबह सुबह नल खोलो, गर्म आएगा ना। जो शंकर जी बैठे नीचे, हाँ, और उनके जो भी है ना सांप बिच्छू, कोई दिखाई नहीं देगा, सब शंकर जी के साथ नीचे। शिवरात्रि आते ही जैसे ही ऊपर आएंगे, सबरे ऊपर आ जाएंगे, बोलो वृंदावन। फिर नारायणी जाते हैं। दान के प्रभाव से दानवेंद्र बलि ने समस्त देवताओं को अपना बना लिया। इस कल्प में पुरंदर इंद्र है और वामन भगवान उपेंद्र की उपाधि से विभूषित हैं। बोलो वामन भगवान की। आगे
सत्यव्रत नामक राजा जो नदी में खड़े होकर के संध्या करते हैं, भगवान इनको दर्शन दिए हैं, आदेश किए हैं, आज के 7वें दिन प्रलय होगी, संपूर्ण संसार जलमग्न हो जाएगा। तब एक नाव जो मछली के सींग से बंधी होगी, सप्त ऋषि इसमें बैठे होंगे, आपको दिखाई देगी, आप उसी में बैठ जाना, आगे के मनवंतर का विस्तार आपको करना है। आप कहां जा रहे हैं? बोले शंकासुर नामक असुर वेदों को चुरा के जल में छुप के बैठ गया है, हम वेदों को लेने जा रहे हैं। 7वें दिन वही स्थिति हुई है। सत्यव्रत को मत्स्य भगवान के दर्शन हुए हैं और आगे की मनवंतर का मनु इनको नियुक्त किए हैं। बोलो मत्स्य भगवान की, वृंदावन बिहारी। और यहाँ राजर्षि परीक्षित ने निवेदन किए, बोले गुरुजी आगे की मनवंतर का विस्तार मनु कैसे की? इस मनवंतर का विस्तार, बोले इस मनवंतर के मनु वैवस्वत मनु विश्वानदेव सूर्य के पुत्र हैं। मेरे पास भी ध्यान रखो, जब तक कथा में बैठूं स्विच ऑफ करके बैठो। सबसे बड़ा शत्रु इस समय यही होगा आपका, जो आपका ध्यान लगेगा टुन टुन करके उसको पटा देगा। यही तो कलयुग है। हमको जिसको हमारी आवश्यकता है ना, वो बाद में भी 4 घंटे बाद में भी कर लेगा। तो जाए दुश्मनी है ना, वो तभी करेगा जब देख ले वहां भी कथा में बैठे होंगे, जब मैं नहीं सुन पा रहा तो इन्हें कैसे सुनने दूं, बीच में आपको डिस्टर्ब करेगा। वैवस्वत मनु की पत्नी श्रद्धा, वशिष्ठ इनके कुलाचार, बहुत समय हो गया आपके कोई संतान नहीं। गुरुजी से प्रार्थना किए, बोले गुरुजी हमारे कोई संतान नहीं होगी, हम क्या ऐसे ही रहेंगे? बोले यज्ञ करो। पुत्रेष्ठ यज्ञ किए हैं। अब यजमान का संबंध तो आचार्य से रहता है और यजमान पत्नी का संबंध प्रायः ऋत्वजों से नीचे वाले ब्राह्मणों से रहता है। आहुति देते देते पूछ लिया, यज्ञ क्यों कर रहे हैं आप? बोले आपके बेटा हो इसलिए कर रहे हैं। बोले क्या ऐसा नहीं हो सकता मेरे यहाँ बेटा की जगह बेटी हो जाए? ब्राह्मण पूछे, बोले महारानी दुनिया तो पुत्र की कामना करती है, तू पुत्री क्यों चाहती है? बोले गुरुजी बेटा जब तक छोटा रहता है तो माँ के पास, और बड़ा हुआ तो पिता के पास, और बेटी तो जब तक घर में रहेगी मेरे ही पास रहेगी, मेरे काम में हाथ बटावेगी, मेरा मन लगावेगी। या लिए बेटा नहीं, हमें तो बेटी चाहिए। ऐसी कृपा करो बेटी हो। दक्षिणा की चिंता मत करना, अलग से और दे देंगे। पहले भी चलती थी ये अन्याय चुपचाप वाली। ब्राह्मणों ने रानी की बात को मान के पुत्री के नाम की आहुति डालना प्रारंभ किया। समय पाकर के आपके यहाँ इला नामक कन्या का जन्म हो गया। मनु ने देखी मैंने तो पुत्र के लिए यज्ञ किए, फिर पुत्री क्यों आई? गुरुजी को बुलाई, गुरुजी यज्ञ भगवान को आह्वान किए। बोले मेरे यजमान को तो बेटा चाहिए, आपने बेटी क्यों दिए? बोले मैं क्या करूं, तेरे ब्राह्मणों ने जो कहा मैंने कर दिया। ब्राह्मणों को बुला के पूछे, ब्राह्मण बोले हम क्या करें, रानी ने जो बोला हमने कर दिया। अब गुरुजी बोले भैया मैं ही कहा करूं, ये तो तेरे घर की समस्या है, तेरे घर की बात है। बोले बिगड़ी को बनाना तो गुरुजी का ही काम है। गुरुजी कृपा करो सुधारो। तो हमारे वशिष्ठ मुनि इतने बड़े वैज्ञानिक हैं, इतने बड़े साइंटिस्ट हैं। चीन आदि देश के वैज्ञानिक जिस कर्म को आज अपनी विशेष उपलब्धियों में गिनाते हैं, भ्रूण परिवर्तन, ये कार्य हमारे वशिष्ठ मुनि सतयुग में ही कर दिए। मंत्र शक्ति से इला नामक कन्या को शुद्धजुम्न नामक पुत्र बना दिया। एक दिन ये बालक अपने मित्रों के साथ में वन में मृगया करने को गए, तो घूमते घूमते शिव के श्रापित वन में पहुंच गए। इस जंगल में शंकर जी की आनंद है कि जो भी पुरुष आए वो स्त्री हो जाए।
हाँ। बोले ऐसा क्यों हो गया गुरुजी? आप बताते हैं। बोले एक बार शिव पार्वती विराजी आपस में चर्चा कर रहे, बात कर रहे कि सप्त ऋषि यहां आ गए। सप्त ऋषियों को देख करके पार्वती जी को अच्छा नहीं लगा। ऋषि जब चले गए तो ये शंकर जी से लड़ पड़ी। बोले आपके पास हर समय कोई ना कोई आ तो जा तो रहे, कभी अपने घर की बात भी शांति से बैठ करके नहीं कर सकते, एक छोटा सा घर भी नहीं बना पाए, एक बार लंका बनाई वो भी चेला रावण को दे दी। अरे कहीं एक स्थान ऐसा तो हो जहां शांति से बैठ के हम कुछ बात कर सके। शंकर जी बोले अब देखो ऐसा है, छोटे छोटे घर थे तो अपनों काम चले घूमे, हम तो इस पूरे वन को ही अपना घर बना देते हैं और आज से इसमें लगा देते हैं कि जो भी पुरुष इस वन में आए वो स्त्री बन जाए। वो शिव की आन का बन, जो प्रवेश किए सबके सब स्त्री हो गए, एक दूसरे को देख के हंस रहे, तोई का है गो, बोले तोई का है गो। यही बगल के वन में चंद्रमा के पुत्र बुध विराजे। बुध ने सुंदरी राजकन्या को देखे तो इनके साथ में गंधर्व विवाह किए। बुध की कृपा से इन्हें पुरुरवा नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकर के आए हैं, मनु को मालूम पड़ी है तो आपने फिर गुरुजी से निवेदन किया। गुरुजी शंकर भगवान को आवाहन करके बताई मेरे यजमान के एक ही बेटा है और वो भी आपकी श्रापित वन में जाने के कारण इस दशा में पहुंच गया, कृपा करो इसे सुधारो। शंकर जी बोले भैया मेरी आन तो आन है, वो तो नहीं मिटेगी, पर हाँ तू मेरा भक्त है इसलिए हम थोड़ी छूट कर देंगे। तेरे यजमान को बेटा वर्ष में 2 महीना पुरुष, फिर 2 महीना स्त्री, फिर 2 महीना पुरुष, फिर 2 महीना स्त्री, ऐसे अदल बदल के रहेगा। अब 2 महीना तो राजा सभा में बैठे, 2 महीना पर्दा में बैठे। ऐसे अकर्मण्य राजा को पाके प्रजा जब दुखी हो गई तो महाराज ने सरयाती आदि 10 पुत्रों को जन्म दिया। सबसे बड़े सरयाती जिनकी पुत्री सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि के साथ में हुआ। सबसे छोटे हैं नभग, नभग के नाभाग और नाभाग के अम्बरीश, जो भगवान के परम भक्त हुए, जिनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के नारायण ने अपना अमोघ अस्त्र सुदर्शन इनकी रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। सभी के अपने अपने वंश चले हैं, पर श्रेष्ठ ज्येष्ठ जो वंश है वो इक्ष्वाकु वंश है। इक्ष्वाकु के जन्म के समय मनु को छींक आ गई, इसलिए इनका नाम इक्ष्वाकु पड़ा। इन्हीं के वंश में आगे चल के युवनाशु नामक राजा हुए, जिनके यहाँ मानधाता हुए। इन्हीं के वंश में फिर सत्यव्रत नामक राजा हैं, जिनके यहाँ हरिश्चंद्र के यहाँ वरुण देव की कृपा से रोहित नामक पुत्र का जन्म होता है। इन्हीं के वंश में आगे चल के फिर खटवांग के दीर्घबाहु, जिनको हम दिलीप नाम से जानते हैं, दीर्घबाहु के यहाँ रघु के यहाँ पृथुश्रवा के यहाँ अज के यहाँ दशरथ की 3 रानी हैं, कौशल्या, केकई, सुमित्रा, जिनमें बड़ी रानी कौशल्या के यहाँ भगवान के अवतार राघवेंद्र सरकार श्री राम जी महाराज का प्राकट्य हुआ, जिन्होंने रावण आदि दुष्टों का संहार कर पृथ्वी का भार उतार के भक्तों को सुख दिए। बोलो राजा रामचंद्र की। अब आपको चंद्रवंश सुनाते हैं। बोले गुरुजी रुक जाओ, अन्य राजाओं के नाम के द्वारा परिचय कराया मान्य है, समय कम है, पर ये 2 हमारे भगवान हैं, राम और श्याम। रामचरित्र को तो थोड़े विस्तार से सुना दो, कैसे अयोध्या में प्राकट्य हुआ, कैसे जानकी से विवाह हुआ, केकई का राम जी क्या बिगाड़ दिए, जो वन में भेज दिए, वहां रावण कैसे सिया का हरण किए, राम जी कैसे उनका उद्धार किए, थोड़े विस्तार से बताओ। सुखदेव जी बोले अच्छा। एक पत्नी व्रत धरो राजर्षि चरता शुचि। एक पत्नी व्रतधारी राजर्षि राघवेंद्र सरकार श्री राम जी महाराज के परम पावन पवित्र चरित्र को हम आपको सुनाते हैं, ध्यान से सुनो। एक बार भूप गुरु जी की शरण में गए,
गुरुजी श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्रष्टि यज्ञ कराते। यज्ञ भगवान प्रकट हुए, चरु प्रसाद महाराज को दिए। महाराज बड़ी रानी कौशल्या को दिए। मां कौशल्या आधा अपने पास में रखी और आधा छोटी कैकेयी को दे दी। कैकेयी मां ने विचार कियो, बहन जी आधो अपने पास रखे, आधो हमें दियो, छोटी वाली को कुछ नहीं। कैकेयी मां ने अपने में से आधा करके छोटी सुमित्रा को दिया है, और इधर को मां कौशल्या ने भी अपने में से आधा करके सुमित्रा को दे दिया। अपनों के पास में रह गया आधे में से आधा आधा, और छोटी के पास हो गया आधा। प्रसाद के प्रभाव से तीनों रानी गर्भवती हो गई, और समय पाकर के चैत्र को महीना शुक्ल पक्ष नवमी मध्याह्न दिन के 12 बजे माता कौशल्या के कक्ष में प्रकाश पुंज प्रस्फुटित हो गई। सुर समूह बिनती करो बहुत अपने वासी प्रभु प्रभु के अखिल लोक विश्राम किया वाले रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की बोलो रे भाई सब संतन की। एक बार दोनों हाथ उठा करके जय जय सीता। नहीं कि जय जय सीता। आए सभी काम है, दोनों हाथ ताली बजा करके साथ में, पीछे नहीं साथ में भाई। उपजा जब ज्ञाना याद आई कि मैं यहाँ स्तुति करवे को आयो हूँ कि करावे को आयो। माता जी ने पूछी किनसे कह रही है? बोले आपसे। क्यों? बोले आप भगवान हैं। भगवान बोले कौन ने कह दी मैं भगवान हूं? मैं भगवान नहीं हूं, तो मैं तो आपको बेटा हूं। बेटा इतना बड़ो, मेरी हंसी कराओगे? अभी पड़ोसी आवेंगे, देखेंगे कि कौशल्या के तो 4 हाथ को बेटा है। तो माता पुन बोली सोमती डोली तजहु तात ये रूपा। छोटे बन जाओ। भगवान छोटे बन गए। बस बोले कहा बस? बोले छोटा बन गए। बोले छोटे बनवे ते काम चलेगो, आगे और भी करो। कहा बोले कीजिए शिशु लीला रो। भगवान बोले मैं तो आज तक ना रोयो। बोले आज तक ऐसे बेटा भी तो नहीं बनो, आज बनो है तो रोनो पड़ेगो। पड़ोसी को कौन बतावेगो कि आप आ गए? मैं कह भी जाऊंगी मेरे छोड़ा रहे, तो आप ही को बताना पड़ेगो, यानी आपको तो रोना पड़ेगा।
भगवान बोले अच्छा या मैया के चक्कर में पड़े हो, मेरी दासी माया दुनिया को रुबावे, ये मैया देखो मोही रुबावे। नेक नेक मुंह खोले, भाष को मुंह खुल गयो और राम इतनी जोर से रोए, इतनी जोर से रोए कि पूरा महल हिल गया। सुन बचन सुजाना कौन आए? जयराम। बोलो वृंदावन। बहरा से आए सब, और जयराम आगे आगे, क्योंकि राम आए तो जय को लेके आएंगे, तो जयराम आए। बोलो वृंदावन। यहां दासी दौड़ के आई, कौन भयो, कौन के भयो, कैसो भयो। अरे भैया नेता को स्वागत ना है, जो ताली बजा रहे, जय बोल दिया करो। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। यहाँ मां कौशल्या की गोद में उज्ज्वल नीलमणि, छोटे से बाल स्वरूप श्री राम के दर्शन जो किए थे, दासी दौड़ के गई, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो बदन नरेश। क्यों? बोले बड़ी रानी के यहां लाला। वाह, विश्वास नहीं। लाला भयो, हाँ कैसो है, सुंदर है, कारो है कि गोरो है। बोले सावरो सलोनो है, बड़ो सुंदर है। तो दशरथ पुत्र जन्म सोनिकारा, मानहु ब्रह्मानंद समान। मूल्यवान मोतिन की माला उतार के दासी को दिए, जाओ खजाने खुलवा दो, पूरे अवध में संदेश पहुंचा दो, मेरी लाला है। बात हो रही है, कितने में दूसरी दासी आई, बधाई हो। महाराज बोले हाँ सुन ली। क्या? बोले मेरे बेटा है गो। हाँ वो तो हो गया, पर मैं तो छोटी महारानी मछली रानी कैकई की दासी हूं। तो बोले उनके बेटा हो गया, क्या बात है। कौशल्या के हुआ, कैकई के भी हो गया। अभी बात पूरी नहीं हुई कि दो आ गई संग में। बधाई हो, बधाई हो। बोले दो आई? अरे दो तो पहले ही आ गई, पता है हमें, कौशल्या के यहाँ बेटा लगे, पता है। बोले छोटी रानी के यहाँ दो भय हैं, छोटी रानी के यहाँ दो भय हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। अवध में आनंद है रहे हो, बधाई गाई जा रही। अब देखो ऐसा है, समय अभाव है, कथा बहुत बड़ी है, फिर भी एक बधाई तो गानी पड़ेगी। आए सभी बड़े एक बधाई गानी पड़ेगी, नहीं तो राम जी नाराज हो जाएंगे। कल तो हमारे धर्मराज जी नाराज हो गए, बोले हमारे साथ में अत्याचार। जाइए, बैठे बैठे जिनकी कमर दर्द करे थोड़े खड़े होके नाच लेना, फिर पाम सीधे हो जाएंगे।
जन्म लिए हैं चारों भैया अवध में बने भैया बाजे
बैठ जाओ शांति से। प्रभु थोड़े सजाने हुए तो क्या पहचान है विद्वान की। बोले प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता। अपने माता पिता गुरु को सिर झुका करके प्रणाम करते। हमारी सरस्वती हमारी पाठशालाएं पहले हमको ये सिखाती थी कि अपने बड़ों का सम्मान करो, प्रणाम करो, और वो हम लोग करते थे। हम जब अध्ययन करते थे तो हमारे गुरुजी ऊपर विराजते, हमको नीचे बिठाते थे। गर्मी में गुरुजी के पास अगर चले गए, गुरुजी सीलिंग फैन नहीं लगते थे, टेबल फैन रखे अपनी तरफ। गुरुजी थोड़ा इधर कर दो, बोले हवा खाने आए हो पढ़ने आए हो। हाँ। और सर्दी में गए शॉल ओढ़ करके तो गुरुजी उतार कर रख लिए। इसे ओढ़ के पढ़ोगे तो नींद आएगी। शुकार से नहा कुतो विद्या, विद्या से नहा कुतो सुखम। चेला तो चेयरमैन बने बैठो रहे और गुरुजी चपरासी बने खड़े रहे, तो कहां उनको वो आएगा कि गुरुजनों का सम्मान हमको कैसे करना है। तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माथा। और आज प्रातः काल उठ के रघुनाथा गुरु पित मात दिखा वही हाथा। हेलो डैड, हेलो मॉम। और गुरुजी मिल गए तो हेलो गुरुजी, हाउ डू यू। अब सिर नहीं झुकता, हाथ हिलता है। पहले सिर झुकता था, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम। विद्या क्या देती है हमको? बोले नम्रता, सहजता। तब यहां गोस्वामी जी लिखते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता। विश्वामित्र जी महाराज दंडकारण्य में निवास करते हैं। क्या करते हैं? बोले राजा वशिष्ठ और विश्वामित्र, वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों हमारी वैज्ञानिकों का नाम है, साइंटिस्टों का। शोध कर रहे हैं दंडकारण्य में कि रावण कैसे मरे। आज शोध पूरी हो गई। कैसे मरेगा? बोले कि भगवान ही मारेंगे इसको। गांधी तनया मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। बिना भगवान के कौन मारेगा इनको? अब भगवान कहां से लाऊं? तो ध्यान किए तो पता चला है दशरथ के पुत्र बन के आई। राम लक्ष्मण को मांग करके ले गए हैं। मार्ग में ताड़का आ गई है तो उद्धार कर दी। यज्ञ करते हैं तो मारीच सुबाहु आए, सुबाहु को भस्म किए और मारीच को बिना फल के बाण पर बिठाल करके बक्सर से मुंबई पहुंचा दी। बिन फल बाण राम तही मारा और सत योजन गा सागर पारा। जनक अपनी पुत्री जानकी को स्वयंवर करे, आशीर्वाद के लिए गुरुजी को बुलाए। अब गुरुजी आवेंगे तो शिष्य कहां रह जाएंगे? सब साथ में ही जाएंगे। राम लक्ष्मण भी साथ में ही। मार्ग में अहल्या, एक शिला बनी पड़ी है, गौतम की पत्नी अहल्या, अहल्या का उद्धार करते हैं। जनकपुर में राम लक्ष्मण जैसे ही प्रवेश किए, जनकपुरवासी जो देखे बस देखते ही रह गए। कितने सुंदर, अति सुंदर, बहुत सुंदर। अवश्य देखिए, देखने जोगू। जिसने इनको नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। महाराज जनक को जब पता चली कि विश्वामित्र जी आए तो आप सम्मान के लिए आई। पर जैसे ही राम के दर्शन किए कि विदेह विदेह हो गए, महाराज जनक अपनी देही की सुध को भूल गए। कितने सुंदर है दोनों बालक। विश्वामित्र जी से पूछ रहे हैं कि कौन है ये दोनों बालक? किसी ऋषि के कुमार हैं या किसी राजा के कुल दीपक? बताए हैं चक्रवर्ती सम्राट
अवध नरेश के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम हैं और ये इनके लघु भ्राता लक्ष्मण, दोनों भाई बहुत बलवान हैं। मारीच बाहु ताड़का जैसे असुरों को मार के मेरी यज्ञ पूर्ण करा के आए। स्थान मिल गया। राम जी सोचे बेटी वाली ने तो देख ही लियो, का पतो हमारो ही ब्याह है जाए, तो ससुराल भी देखनी जरूरी है, ठीक ठाक गांव है कि नहीं। कन्हैया तो फोकट में बदनाम है। हाँ? राम जी को देख लो, परम रसिक है राम। गुरु जी के पास में है ना, सीधे सीधे नहीं कह रहे, क्या कह रहे, बोले गुरु जी हाँ जी, लक्ष्मण जो है ना ये जनकपुर देखना चाहे। अच्छा, लक्ष्मण जनकपुर देखना चाह रहे, हाँ तो जाओ लक्ष्मण देखे आओ। राम जी देखिए मेरा तो नाम ही ना आए। बोले गुरुजी आप तो जानो हो लक्ष्मण नए नए कहीं भटक गए तो ढूंढवे को जानो पड़ेगा। बोले हाँ ये बात तो है, लक्ष्मण अभी मत जाना, कोई सेवक आए उसके साथ में जाने। राम जी देखे मेरा तो फिर नाम कट गया। बोले गुरुजी आप तो जानो हो लक्ष्मण थोड़े से उद्दंड हैं, अगर सेवक से किसी से उद्दंडता कर दिए तो अच्छा नहीं लगेगा, आप तो जानते हो ना। विश्वामित्र मुस्कुराए, बोले हाँ हाँ राम हम जान गए, लक्ष्मण जनकपुर देखना चाहते हैं और आप जनकपुर वालों को देखना चाहते हैं, तो जाओ देख आओ नगर सुख निधान दोनों भाई, करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। आदेश मिला है, बाहर निकले तो छोटे छोटे बालक मिल गए। कहाँ जा रहे हैं? बोले जनकपुर देखने को जा रहे हैं, चलो हम दिखावें। अब जी नहीं, आगे के लिए, कल के लिए। दंडक बन के ऋषि कुमार सुनी कि राम के पांव में तो जादू है, राम के पांव के पत्थर छुआ में तो स्त्री बन जाओ, तो क्यों ना एक एक स्त्री को लाभ सहज में ही उठाए लाऊं, पत्थर लेके चलो बनवाए के लिए आओ। आएंगे एक एक पत्थर लेके राम जी के सामने रखे। राम जी बोले अश्य कहा क्या है? बोले पाषाण देख रहे, क्या करूं क्या करूं? बोले राम हमें स्त्री बना दो। मुझसे निकल गया, राम हमको स्त्री बनाए दो। राम जी बोले तथास्तु, जो कहीं तथास्तु। जितने भी बालक हैं सब स्त्री बन गए। बोले ये आपने क्या कर दिया? भगवान बोले जो आपने कहा मैंने कर दिया, आप ही ने तो कहा हमको स्त्री बनाओ, हमने तुमको स्त्री बना दी। बोले हम तो पत्थरों की कह रहे थे, तो ये कहते पत्थरों को बनाओ, आपने कहा हमें हमको बनाओ, हमने आपको बना दी। बोले आप तो कोई जीत नहीं पाओगे, चलो जो बना दिया ठीक बना दिया, एक कृपा तो कर दो। क्या? बोले पति रूप में आप ही मिलो, पति रूप में आप ही मिलो। राम जी बोले तथास्तु, पर आज नहीं, आगे जब हमारा कृष्ण अवतार होएगो तब हम तुम सबके पति बनेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी। माँ जानकी ने जहां राम के रूप को निहारे कामना की है तो गौरी माँ प्रसन्न हो गई। बोले पड़ी मन जाए राछो मिल ही सोवर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। अहि भांति गौरी असीस सुन सिय, सहत ही हर्षित अली, तुलसी भवानी पूज्य पुन पुन, मुदित मन मंदिर जान गौरी अनुकूल, सियहि हरस न जातिक, मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फरकन। आशीर्वाद मिल गया। सुन सिय सत्य असीस हमारी, और पूजो मनोकामना। आई और यहाँ स्वयंवर की तैयारी है। सभी राजा महाराजा आए, राम लक्ष्मण को लेकर के जो गए हैं विश्वामित्र, तो भीड़ लग गई यहाँ।
जनक जी देखिए इनकी देखवे को तो बहुत भीड़ है, व्यवस्था कैसे बनेगी? तो सब मंचन दे मंच एक सुंदर सुखद विशाल, सबसे अलग ऊंचा आसन राम जी को मिला है कि इतने ऊंचे रहेंगे तो सब लोग दर्शन करेंगे। बंदी जन जब कह दिए, बोले जो धनुष को उठाए सीता को बिहाए, तो परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। सब हड़बड़ी में उठे हैं, धनुष उठाना चाहते हैं पर कोई हिलाए नहीं पायो। तो जनक दुखी होकर के कह दिए, बोले तजहु आस निज निज ग्रह जाऊं, और लिखा न विध वैदेही विवाह। अगर हमें पता होता पृथ्वी पर वीर नहीं तो हम ये काम ही नहीं करते। जो कही लखन लाल खड़े हो गए, बोले जनक जी, जिस सभा में रघुवंशियों का एक बालक बैठा होता है ना, वहां ऐसे शब्द नहीं बोले जाते। और यहां तो रघुकुल तिलक, रघुकुल कमल दिवाकर राघवेंद्र स्वयं विराजमान है, उनके सामने कहते हो कि वीर विहीन मही मैं जाने। अरे जो राउर अनुशासन पाओ तो कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ। भैया आदेश तो कर दे, सड़ा गला धनुष क्या है, मैं पूरे ब्रह्मांड को कैद की तरह उठा सकता हूं। हाँ, काचे घट जिम जा डारूं फोरी, और सकऊं मेरु मूरख जिम तोरी। गला सड़ा धनुष क्या है? जो ऐसे शब्द बोले, दशों दिशाओं के दिक्पाल घबरा गए, शेष को क्रोध आया है। धनुष उठने का मुहूर्त अभी तक तो मुहूर्त ही नहीं था। राम जी से निवेदन किए हैं, आदेश किए, बोले उठो राम भंजहु शिव चापा, और मैं कहूं ताप जनक परितापा। ताप परिताप, ताप परिताप। पहले तो ताप था कि धनुष नहीं उठा, अब लक्ष्मण ने जो शब्द बोल दिए तो और कष्ट हो गया, ताप परिताप हो गया। तो आप धनुष को उठा के इन्हें बताओ कि लक्ष्मण ने आपको अपमानित नहीं किया, आपका मार्गदर्शन किया। राम जी चले तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन किया, अति लाघव उठाए धनुष। लेट उठावत खेचत गाड़ी, काहू न लखा देख सब ठाड़ी। राम जी कब धनुष उठाए, कब पकड़े, कब तोड़े, कोई देख ही नहीं पाए। धनुष टूट गए, स्तब्धता आ गई सभा में। अब क्या होगा? क्यों? क्योंकि सभापति ने सभा विसर्जन की घोषणा पहले किए हैं और धनुष बाद में उठाए। सभा विसर्जित होते ही सभापति का अधिकार भी समाप्त हो गया। अब जनक कैसे जानकी से कहे कि आप राम को वर्ण करो? तो यहां इनके कुलाचार्य हैं, कुल गुरु हैं शतानंद, तुरंत खड़े हो गए, बोले सुनो, जहां से राजा का अधिकार समाप्त होता है वहां से राजगुरु का अधिकार शुरू होता है। करो। और गुरु जी का जो अभिषेक होता था राजगुरु के पद पर, उन्हें मिलता था धर्मदंड, कि राजा अगर कुछ गलत करे तो राजा को दंडित करने का अधिकार राजगुरु के पास होता है। समझ लो, बोलो वृंदावन। पहले होते थे राजगुरु, आजकल लोकपाल बना रहे हैं। लोकपाल कोई भी बना लो, वहां भी दंडित का विधान नहीं, जिसे कोई नहीं उसे वो बताए, पहले से व्यवस्था है। तो शतानंद पुन आयुष दीना, सीता धवन राम परिजन। बोले बेटी जाओ, राम को वर्ण करो। शिव धनुष तोड़ा राम ने, स्वयंवर में जिस घड़ी
सभी देवी देवता भी लगे करने आरती। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। जय मान लिए हाथ में जब आई जानकी, डालू गले में इस तरह हैरान सी खड़ी। सियाजी आई माला पहनाना चाहिए, पहना ही नहीं पाई। क्यों? सीता जी छोटी हैं, राम जी बड़े हैं। एक तो बड़े हैं, ऊपर से सीधों से मुकुट तो और बड़े हैं। क्या करें? सखी कही बोले राम हाँ नेक झुक जाओ। क्यों? हमारी सखी आपको माला पहनानी। राम जी बोले हम सूर्यवंशी हैं, हम सूर्यवंशी हैं, स्त्रियों के सामने सिर नहीं झुकाते। नेक झुक जाओ। झुक जाइयो रे जाओ। राम जी बोले नहीं झुकेंगे। तो कुछ ठिठकी और मन में सीता ने विचारा, आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा। ओ शीश के अवतार हमें दे दे सहारा, भूलूंगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा। बैठे ही रहोगे कुछ करोगे? क्या करूं? बोले कुछ देर के लिए पृथ्वी को उठा दे, ये भाभी तेरे भैया को जयमाल पहना। थोड़ी धरती को उठाओ ना तो मैंने माला पहना दी। लक्ष्मण जी बोले बहुत भोली हो। क्यों? अरे यदि मैं पृथ्वी को उठाऊंगा तो जितनी आप उठोगी इतना अगला भी तो उठ जाएगा। उठाने की बात मत करो, झुकाने की करो। चल भैया झुका ही दे। तो इतना समझ के लक्ष्मण फौरन हुए खड़े, श्री राम जी के चरणों में जाकर के गिर पड़े। गिरते ही चरणों में समाधि सी लगा दी। क्या बात है? जय रामचंद्र।